आदाब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाफिया अंजुम। नजीबाबाद के जलालाबाद में आयोजित रोज़ा इफ्तार में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने शिरकत की। आपको बता दें, बीती शाम जलालाबाद में महबूब एडवोकेट के यहां पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रोज़ा इफ्तार करने के लिए पहुंचे। आने वाले दिनों में चुनाव है, उसी को देखते हुए सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल बजा रहे हैं। बीते कल आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद इब्राहिमपुर नगला में सैकड़ों की तादाद में जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद उनका प्रोग्राम नजीबाबाद की एक कॉलोनी में रहा। शाम के समय जलालाबाद में महबूब एडवोकेट के यहां पर रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रहा। रोज़ा इफ्तारी में सैकड़ों की तादाद में लोग रोज़ा इफ्तारी करने के लिए पहुंचे और वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद को देखकर सभी लोग खुश हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी मुस्लिम भाइयों के साथ ज़मीन पर बैठकर रोज़ा इफ्तार की। सभी को रोज़ा इफ्तारी करने के लिए कहा। रोज़ा इफ्तार करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि हमें सबको एक साथ मिलकर रहना है और चुनाव में एक साथ मिलकर आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। उन्होंने कहा कि देश में हालात बद से बदतर हैं, वो कहीं भी किसी भी तरह का प्रोग्राम करें। को जिताकर दिल्ली भेजने का काम करना चाहिए। सैकड़ों की तादाद में लोग आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए भी दिखाई दिए। वो सभी से उनको भरोसा दिलाया कि हम सब आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। वो आने वाले चुनाव में हम सभी आपको वोट देकर आपके कैंडिडेट को जिताकर दिल्ली भेजेंगे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ नसीम अहमद। हम अभी जलालाबाद में हैं। जलालाबाद कस्बे में हमारे जो साथी हैं उन्होंने रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा। वो इसलिए कि इससे प्यार, भाईचारा और हमारा जो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसमें जो विश्वास है वो लोगों का मजबूत है। आज हमारी यहाँ रानीपुर नगला में सभा भी थी, सुबह हम लोग उसमें शामिल हुए। उसके बाद अपने कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गए। कुछ नए लोगों को ज्वाइन नजीबाबाद में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उनके दफ्तर भी गए। और अब यहाँ इस प्रोग्राम के बाद हम लोग क्योंकि चर्चा कर रहे हैं कि जो मुल्क के हालात हैं उन पे हम लोग किस तरह से जो है उन हालातों पे उनको जो बिगड़ते हालात उनको रोकने का प्रयास किया जाए। देखो, दो चीज़ें मेरी बहुत स्पष्ट हैं जो मैं आज के हालात में देख रहा हूँ। मैं जब पिछले 2-3 दिन से बिजनौर से मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे कि बिजनौर में और उत्तर प्रदेश में स्पेशली अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है और 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। दोनों ही जयंतियों की परमिशन के जो है ना प्रशासन नहीं दे रहा। जब हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं, हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग वहाँ जाते हैं इनको कहने के लिए कि भाई हमें परमिशन दे दो, तो ये कहते हैं कि नई परमिशन नहीं मिल सकती है। अब कोई समाज या कोई गांव बाद में अगर जुड़ा है, जागरूक हुआ है और आज वो अपने महापुरुषों के आयोजन को करना चाहता है, जन्म जयंती को मनाना चाहता है, तो सरकार को उसमें बढ़ चढ़ के योगदान करना चाहिए। बड़ी बात यह है कि देश के प्राइम मिनिस्टर हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जी, वो सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका सम्मान करने का वादा करते हैं। लेकिन जब उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, जागृति के लिए उनके जन्म जयंती समारोह आ रहा है तो उसकी परमिशन भी जो है अधिकारियों कह के मना कर देते हैं कि देनी नहीं है। इसका मतलब बीजेपी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी विरोधी, उनका जो ये झूठ है वो जो बोलते हैं वो बेनकाब हो रहा है। दूसरा, अभी नगर पंचायत चुनाव, पहले पिछड़े वर्ग के आरक्षण में इन्होंने बड़ा घोटाला किया और सरकार उसी के साथ चुनाव कराने को राजी थी। नोटिफिकेशन भी जारी होगी चुनाव आयोग की तरफ से। वो तो जब जागरूक लोग कोर्ट चले गए तो उस पर कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद कमेटी बनी। अब शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के साथ इन्होंने खेल कर दिया। उसके खिलाफ भी कोई नेता नहीं गया। उसके खिलाफ हम लोग जो हैं, हमने उसमें जो है अनियमितताओं के लिए जो है अपनी एप्लीकेशन भी फाइल की है, आपत्ति दर्ज कराई है। और अगर वो वहाँ से हमारी जानकारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। हम अपने अधिकारों पर डाका नहीं डलने देंगे। जो सरकार डालने का काम कर रही है, जो ये सरकार इनके हकों को छीनने काम करे, इन वर्गों, कमजोर वर्गों को, ये हम छीनने नहीं देंगे सरकार को। आज़ाद साहब ने एक चीज़ कही थी वहाँ पर रानीपुर नगला अपनी सभा में कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्या स्कूल बंद? बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।